राहुल गांधी अक्सर विदेश जाते हैं, ट्रिप्स, अपनी प्राइवेट ट्रिप्स पर भी जाते हैं सर। नहीं, पब्लिक लाइफ में पर्सनल लाइफ क्यों नहीं होती भाई? ये कहाँ लिखा कि पब्लिक लाइफ पर्सनल लाइफ नहीं होती? पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा काम करते हैं जिससे पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब हो या कोई राष्ट्र विरोधी काम हो, वो गलत है। अभी बहुत सारे नेताओं के बारे में बात करने लगेंगे तो पर्सनल लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ है, कहने लगे नहीं कहने लगेंगे। रविशंकर जी कह देंगे अरे तो पर्सनल लाइफ पे आप सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं, पर्सनल लाइफ नहीं होती है। अब राहुल गांधी गए हैं कांग्रेस पार्टी में, क्या कह के गए, क्या कहे 3 दिन के लिए, आज आएंगे कि नहीं आएंगे? आज बैठक उनकी भी विपक्षी सांसदों की हो रही है, इंडिया गठबंधन और उनके सहयोगियों की। कल आएंगे कि नहीं आएंगे वोट डालने? नहीं, ये तो पता लगेगा। मुझे तो लगता है आज ही आ जाना चाहिए जब बैठक हो रही है। तो उसके बाद मलेशिया कौन सा दूर है, 4 घंटे 5 घंटे की फ्लाइट, मलेशिया वहाँ से आ जाएंगे अगर मलेशिया में। तो दूसरी बात यह है कि जितनी जासूसी राहुल गांधी की होती है उतनी इस देश के किसी नेता की नहीं हुई आज तक, कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके साथ हैं, कहाँ किस होटल में बैठे हुए हैं, किस जगह घूम रहे हैं। ऐसा लगता है देश का और कोई नेता बाहर जाते ही नहीं है। सब जाते हैं लेकिन उनकी जासूसी नहीं होती है। सर आप उसको जासूसी कह रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री या उनकी बात, वो तो राष्ट्रीय जिम्मेदारी। लेकिन बहुत सारे नेता जो है देश के जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन उन पर जासूसी, मेरा मतलब आई जो है। मैं इसी पर बात करता हूँ आपसे। एक तो राहुल गांधी जितने चर्चित नेता तो देश में कम ही है, आप जितने भी नाम लेंगे उन सब में ज्यादा चर्चित तो राहुल गांधी ही होंगे। हाँ, अब राहुल गांधी इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा दिखेगा तो कौन फोटो नहीं खींचेगा? राहुल गांधी यूं मलेशिया की सड़कों पर इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा हुआ गया तो वो गलत है क्या? नहीं लगा रहा हूं मैं आपने कहा जासूसी, मैं उस पर कह रहा हूं। वो ये सामान्य लोग फोटो खींच के डाल रहे हैं। अरे भाई सामान्य, मलेशिया में कोई गाड़ी चला रहा है, भारतीय होगा, उसने देखा राहुल गांधी दिख रहा है। सौरभ जी, सामान्य लोग भी जासूसी करते हैं, खाली एजेंसी थोड़ी करती है जासूसी, और एजेंसियां भी सामान्य लोगों से काम करवाती हैं। भाई राहुल गांधी सुरक्षा सिक्योरिटी कवर में है, और सिक्योरिटी कवर ऐसा तो नहीं कि भारत की सीमा के बाहर सिक्योरिटी कवर हट जाएगा। अगर सिक्योरिटी कवर है तो वहां भी है, तो सिक्योरिटी एजेंसियों की जिम्मेदारी भी है। अगर वो स्कूटर चला रहे हैं तो उसके पीछे क्या स्कूटर पे सिक्योरिटी वाले होंगे? नहीं, सिक्योरिटी लेके जाना ही पड़ेगा। ब्लू बुक के हिसाब से आप सिक्योरिटी छोड़ नहीं सकते, और अगर छोड़ी है तो ये सबसे बड़ा सवाल उस एजेंसी का है कि आपने जाने क्यों दिया। लेकिन आप इसको जासूसी कह रहे हैं, ये जो फोटो खींच रही है। मतलब पब्लिक जासूसी, मतलब पब्लिक कोई भी कर सकता है भाई। इतना आप बताइए किसी दूसरे नेता को देखते हैं आप कभी? फिर वही अच्छा, राहुल इतना चर्चित आदमी कौन है सर? सर मुझे बोलने तो दीजिए, आप उधर चले जाते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन भाई, लीडर स्कूटी चला रहा है, सुनिए, शॉर्ट्स पहन के, अरे लीडर तस्वीर नहीं, अरे लीडर अपोजिशन तो आज है राहुल गांधी, जब वो लीडर अपोजिशन नहीं तब भी इतने ही चर्चित थे। हाँ, जब सिर्फ सिंपल सांसद थे, सिक्योरिटी वाला मसला भी है, तब भी अमित शाह का नहीं, तो सिक्योरिटी एजेंसी की जिम्मेदार है इस बहस के लिए? राहुल गांधी जिम्मेदार है या देश की सिक्योरिटी एजेंसी जिम्मेदार है? त्रिपाठी जी, अमित शाह ने बाकायदा सदन में बताया था कि कई बार राहुल गांधी सिक्योरिटी को चकमा देकर बिना बताए चले जाते हैं। अब या तो सिक्योरिटी एक काम करे कि एकदम घेरा डाल के नेता प्रतिपक्ष के साथ वो व्यवहार करे जो नहीं करना चाहिए, और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इस पे भी ये इनडिफेंसिबल है। इस पर भी कोई तर्क आ सकता है क्या? विचार होना, किसी का बचाव करना, कोई घूमने जा रहा है वो बात करना, ये यहां मसला ही नहीं है। देश के नेता प्रतिपक्ष की कोई भी यात्रा क्या अननोटिस्ड हो सकती है? स्पाइंग तो बहुत बड़ा टर्म है, किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। अगर स्पाइंग होती तो राहुल गांधी की कोई ऐसी आपत्तिजनक तस्वीर थोड़ी ना है, सामान्य तस्वीरें हैं। राहुल गांधी कहीं गए हुए, इसके पहले भी जो आती रही है, किसी एयरपोर्ट की लाइन में है, कहीं इमिग्रेशन की लाइन में है, कहीं बैग उठाकर चले जा रहे हैं, ये तस्वीरें आती। क्या कोई आपत्तिजनक चित्र उनके कोई जारी कर दिए कि कोई पार्टी उसका लाभ लेना चाह रही? सवाल यहां क्या है? सवाल यह है कि जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया, जब वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी बॉडीज हैं उनका महत्व ही समाप्त हो गया, जब वो अभी 16 दिन की यात्रा करके गए हैं और उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है, आइडियोलॉजिकल बैटल बताकर गए हैं, और वो आइडियोलॉजिकल बैटल फाइटिंग इन सम अननोन लोकेशन संभव है क्या? ये हम राजनीति के तौर पर देखेंगे। और ये तो जो इसके पहले की खबर आपने चर्चा की, दोनों चित्र देख लीजिए। एक व्यक्ति जिसको पता है कि उसका उपराष्ट्रपति पद का दावेदार जीतेगा ही जीतेगा, अंतर पे आप चर्चा कर सकते हैं, वो कुर्सी लगाकर बैठा हुआ है, पीछे जाकर बैठ गया। और जो भी जीएमसी बाल योगी सभागार में हम सब लोग गए हैं, ऊपर बैठने का मतलब नीचे के सब पे नजर है, पूरी पार्टी अटेंशन मोड में, पीएम पीछे बैठे हुए। और यहां की पार्टी क्या करेगी? वो पार्टी किस अटेंशन में रहेगी जब उनका नेता ही वहां दूसरे तरह के टेंशन या टेंशन लिए घूम रहा है? और मैं फिर कह रहा हूं, हम में से मलेशिया से काम कर रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं, हम में से किसी को नहीं पता है कि ये फोटो है भी या नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है ना। मैं कह रहा हूं चलो जाना ही था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहते कि नेता प्रतिपक्ष 3 दिन मलेशिया में रहेंगे, वो अपने निजी कार्य से आ रहे हैं, खत्म। आज हम ये डिबेट नहीं कर पा रहे होते। इसका मतलब कि कुछ तो एम्बिग्विटी क्रिएट होती है।
वो खतरनाक है। और मैं फिर कह रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष का ये व्यवहार देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सर एक साथ विजय जी की बात लेके फिर आ जाऊंगा सर, आप कह लीजिएगा, क्योंकि मेरे संदर्भ में बात हुई है ना, मेरी बात पर उन्होंने प्रतिवाद किया, मुझे एक बात कहने दीजिए। आप हमेशा ऐसा गड़बड़ करते हैं कि मुझे आप डक कर जाते हैं। सर हमेशा आपका फाइनल वर्ड नहीं, ये आरोप मैं नहीं लूंगा सर। आरोप नहीं है। पिछली बार जब अखिलेश यादव वाले पर चर्चा हो रही थी, मुझसे आपने कोई कमेंट नहीं लिया जब राजीव राय वाले मामले पे। आपके साथ 1,500 खबरें डिस्कस हुई होंगी तो मैं सबकी गारंटी तो नहीं लूंगा, क्योंकि वो मुझे जरूरी था उसमें बोलना। लेकिन चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, सांसद हैं, जब वो बाहर जाते होंगे तो सिक्योरिटी एजेंसी को सूचित करके जाते होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो भी एजेंसी उनकी सिक्योरिटी कर रही है, Z+ सिक्योरिटी में है, वो बिना सूचित किए जाते हों। और जब सूचित करके जाते हैं तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है कि उनकी सिक्योरिटी करे। ये कहीं नहीं लिखा ब्लू बुक में कि देश के बाहर उनकी सुरक्षा एजेंसी नहीं जाएगी या उनकी सुरक्षा नहीं होगी। ये जिम्मेदारी है Z+ की। तो अगर वो गए हैं, ये बेहतर बात होती है अगर बता के जाते, प्रोग्राम जारी करके जाते, बहुत अच्छा होता। लेकिन इसके बावजूद नहीं बोल रहे, ये कैजुअल पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है? नहीं, कैजुअल पॉलिटिक्स तो करते हैं, वो तो उन पे इस बात का चार्ज है, कैजुअल पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन 3 दिन के लिए चले गए, लौट के नहीं आएंगे क्या? वो आएंगे फिर तो लगेंगे। तो बहस ही नहीं, फिर हम बहस क्यों कर रहे हैं सर? वापस तो आएंगे। हाँ, वो चाहे एक दिन के लिए वोट डालने आए, केवल 5 साल में एक बार वोट डालने आए, लोकसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ता है? आप कहेंगे वो वोटर तो यही नहीं, उन पर सवाल उठना चाहिए, पब्लिक फिगर है। लेकिन इतना भी नहीं होता कि खाली राहुल गांधी, दो एस्पेक्ट आए अगर कहीं जाए तो उसको लेकर राहुल गांधी की पॉलिटिक्स वर्सेस मोदी जी की पॉलिटिक्स, और दूसरा इसका सिक्योरिटी। बिल्कुल ठीक बात है। ये 2 अलग अलग इशू हैं और इस पर बहुत क्लैरिटी के साथ बात करना चाहिए। एक तो राहुल जी के पास Z+ सिक्योरिटी है, ठीक है। इससे पहले 2019 तक उनके पास वो SPG प्रोटेक्ट ही थे, ठीक है। 2019 में उनको रीशेड्यूल किया गया तो वो Z+ सिक्योरिटी पर है। CRPF की उनके पास सिक्योरिटी रहती है। होम मिनिस्ट्री की ब्लू बुक क्या कहती है? मैं सिक्योरिटी को बहुत लंबे समय तक देखता रहा, तो होम मिनिस्ट्री की ब्लू बुक कहती है कि भाई जो Z+ सिक्योरिटी वाले हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी उनके पास है। लेकिन इसमें बहुत एक बारीक लाइन है। उन्होंने कहा कि जब कोई प्रोटेक्टी अपनी पर्सनल विजिट पे चाहता है तो वो सिक्योरिटी को दूर रखते हैं, ताकि आप ये जो अभी जासूसी वाली बात है ना, उनका इंट्रूड करता हुआ ना लगे कि भाई सरकार की पूरी नज़र उस पर है, ये वो करने से बचते हैं। ये ब्लू बुक में है कि वो ये नहीं समझते कि फिर आप यही कहेंगे कि आप तो जासूसी कर रहे हो, वो जा रहे हैं कहाँ जा। लेकिन अब आप इसमें सोचिए कि यदि राहुल जी वहाँ पर जा रहे हैं, अगर वो हैं स्कूटी पर जा रहे हैं, वो एक्सीडेंट हो जाए तो किससे सवाल करोगे आप? होम मिनिस्टर से या राहुल जी से? ये ग्रे एरिया है। ये ग्रे एरिया नहीं है। ये आप सवाल करोगे। वो तो जब राजीव गांधी जी के साथ जो हुआ असैसिनेशन, तो उस वक्त भी तो यही बहस हुई थी कि भाई उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई, सरकार की जिम्मेदारी है। आज भी सरकार की जिम्मेदारी है। ये तो एक अलग इशू है, वो कहाँ जा रहे हैं, पर्सनल और पब्लिक लाइफ में रहने वाले लोगों की पॉलिटिकल लाइफ और पर्सनल लाइफ में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। उस पर सवाल खड़े होते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उसको इतना वो नहीं लेना चाहिए कि पर्सनल लेवल पर कि क्या हो रहा है। वाजपेयी जी को मुझे याद है कि वाजपेयी जी के लिए इतना हंगामा होता था कि वो मछली खाते हैं या चाइनीज खाते हैं, इस पर भी चर्चा होती रही। तो पर्सनल लाइफ को उसमें इंक्लूड नहीं हो रहे, लेकिन लोगों की इच्छा भी होती है और सवाल भी होता है कि आप कहाँ हैं, क्या नहीं है, इन्फॉर्म करके जा रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी का लोकसभा में जो बयान है सर, वो ध्यान रखना चाहिए। अमित शाह ने लोकसभा में बोला है कि राहुल गांधी बिना बताए विदेश चले जाते हैं, उनकी सुरक्षा की हमको चिंता है। हाँ, तो वो जब भी विदेश जाए कम से कम एजेंसी को बता कर जाए, वो एजेंसी को बिना बताए निकल जाते हैं। आपने मोदी जी और राहुल जी, बहुत अच्छी बात विजय इनकी, कोई भी राहुल जी की पर्सनल चीज नहीं खोज रहा है भाई, कि क्या जा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, किसके साथ घूमते हो, किससे मिलने जाते हो, नहीं खोज रहा है। हाँ। सोशल मीडिया की बात अलग है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नाते थोड़ी जिम्मेदारी तो बनती है। वो जिम्मेदारी नहीं लो कि सरकार के पास तो जानकारी रहती है, सरकार ने कोई पब्लिक तो किया नहीं कि भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। हाँ। दूसरी बात, राहुल जी की और मोदी जी की पॉलिटिक्स की तुलना करना मैं ठीक ही नहीं मानता। ठीक है, मतलब कंपैरिजन मैं नहीं मानता।